हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। आप सब लोगों को आज 13 जनवरी है तो लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति का पर्व है वो मनाया जाएगा। ऐसा हमारे सनातन में माना गया है कि मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन सूर्य जो हैं, हमारे जो ग्रहों के राजा हैं, वो धनु राशि से, सेजिटेरियस से मकर राशि, जिसको कि हम कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। और सूर्य इस राशि के अंदर एक महीना रहते हैं और उसके बाद में फिर सूर्य एक महीने के बाद में शनि की ही दूसरी राशि, जिसको कि हम कुंभ बोलते हैं, एक्वेरियस बोलते हैं, उसके अंदर वो एक महीने तक रहते हैं। तो ऐसा माना गया है कि सूर्य शनि की जो दो राशियां हैं उनके अंदर 2 महीने तक बने रहते हैं। और ये भी हमारे यहाँ पे सनातन में ऐसा माना गया है कि 14 जनवरी के बाद में जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। और 14 जनवरी के पहले तक सूरज जो हैं वो दक्षिणायन रहते हैं, लेकिन 14 जनवरी से सूर्य जो हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो हमने आपको बताया कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति का महत्व क्या है। तो दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य और शनि, इनको हमारे उसमें माना गया है कि दोनों पिता और पुत्र हैं। तो अगर आप काले तिल का दान करते हैं, आप घी का दान करते हैं, आप ऊनी कपड़े का दान करते हैं, काले कपड़े का दान करते हैं या काले कपड़े पहनते हैं, घर में जैसा कि हम बोला जाता है जो खिचड़ी होती है जिसके अंदर की काले उड़द की खिचड़ी का दान करते हैं, तो ये दान करने से जो शनि हैं उनके प्रभाव अच्छा होता है। अगर किसी को शनि का अगर दुष्प्रभाव चल रहा है तो उसके अंदर कमी आती है। तो आप सब लोग भी 14 तारीख के दिन इन सब चीज़ों का दान करें, जिससे कि आपके शनि हैं वो अच्छे होंगे और आपके ऊपर शनि का अगर किसी तरीके के नेगेटिव फैक्टर आए तो वो कम होगा। ऐसा ही माना गया है कि शनि और सूर्य जो कि पिता पुत्र होते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो इससे जो पिता और पुत्र हैं उनके अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहती है और आने वाले समय के अंदर उनके रिश्ते और अच्छे बने रहते हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करिए और मकर संक्रांति को बहुत अच्छे तरीके से मनाइए, सेलिब्रेट करिए। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि इस दिन लोग खिचड़ी खाते हैं, कई जगह पे पतंग भी उड़ाई जाती है। तो पतंग उड़ाने का भी एक साइंटिफिक महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य अपना, जैसा मैंने बताया कि धनु राशि से निकलने के बाद में मकर राशि के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उस दिन उसका जो एक सनलाइट है उसका एक अलग इफेक्ट होता है। तो जब आप पतंग उड़ाते हैं तो साइंटिफिकली देखा है तो आप फिजिकली कहीं ना कहीं बाहर जाकर के पतंग उड़ाते हैं, तो उतने टाइम तक वो आप उस सूर्य की रोशनी को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जिसका कि आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपकी सारी जो सोल है उसके ऊपर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो आप इसको करिए। थैंक यू वेरी मच और मकर संक्रांति की आपको